आप सबके अपने चैनल फॉर एग्ज़ाम पर स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए पीसीएस मंत्रा के 1.5 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आए हुए हैं। आइए देखते हैं इन 150 प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आप लोगों को यहाँ नहीं पे विशेष ध्यान देना होगा। तो देखते हैं, पहला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल है, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल 2, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, ये गलत है। यहाँ शाहरुख खान और एक हैं विक्रांत मैसी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त 2025 में भारतीय लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली को प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। दूसरा है, इस संगठन की संस्थापक सुफैना हुसैन हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। सी है, केवल कथन एक सत्य है। डी है, कथन केवल 2 सत्य है। इसमें दोनों कथन सही हैं। अगस्त 2025 में भारतीय लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ये बात सही है। और साथ ही इसके संस्थापिका सफिया हुसैन हैं। तो दूसरे का ए सही होगा। व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जहां भी आवश्यक होगा वहां मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2025 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर यह विचार कीजिए। पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने पहली बार जीता है। नहीं, ये गलत है, दूसरी बार जीता है। दूसरा है, महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्यना साबालेंका ने दूसरी बार जीता है। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 सही है। चौथा क्वेश्चन कहाँ गया? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के विषय में सही सुमेलित नहीं है। समूह ए में महाराष्ट्र सही सुमेलित है। समूह 2 में तमिलनाडु, ये नहीं सुमेलित है। समूह 2 में आंध्रा है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समूह 2 में कौन शामिल है? हाँ, समूह 2 में आंध्रा शामिल है। बाकी सी में समूह 3 असम सही है। डी समूह त्रिपुरा सही है। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंगापुर को इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस वर्ष भारत की रैंक 39वीं है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। इसमें तीनों सही नहीं है। तो सूची 1 में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है, जबकि इसने कहा है कि सिंगापुर को पहला स्थान नहीं, स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस वर्ष भारत के रैंक 39वीं नहीं 41वीं है। यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा नहीं, बल्कि यह सूचकांक IMD के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। छठा क्वेश्चन है, अभ्यास लिनक्स 2025 निम्नलिखित से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है।
यहाँ देखिए सिलिनेक्स के बारे में पूछा है। तो सिलिनेक्स जो है मलेशिया के साथ नहीं होता है, ये यस से पकड़िए, यस से होता है श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच। दूसरा है 14 और 18 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों गलत है, क्योंकि पहले वाले में भारत और मलेशिया के बीच नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक। और 14 से 18 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन विशाखापट्टनम में नहीं किया गया है, बल्कि कहाँ किया गया है, इसका आयोजन कोलंबो में किया गया है। 7वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 अगस्त 2025 को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ठीक है, आप लोग बचपन से जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद की जयंती पे। दूसरा है इस दिवस की थीम एसडीजी और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्रवाई है। तो 7वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोनों कथन सत्य हैं। 8वां है, 8वां क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारत संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? भावनगर, गुजरात में। इसका एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। पहला है पॉइंट इसमें 10 अगस्त 2025 को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। ये कब, यहाँ से डिलीट कर दीजिए, मनाया गया। और दूसरा पॉइंट है भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल एक सही है। केवल एक सही का मतलब है कि अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त 2025 को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस स्थान पे है भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में। भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में देखिए अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, बाकी क्षमता के मामले में शायद दूसरे स्थान पे है, यहीं कहीं होगा एक्सप्लेनेशन में। नहीं, भारत स्थापित क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर चौथे, पवन ऊर्जा के मामले में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता के स्थान पर तीसरे स्थान पर है। 11 अगस्त 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त 2025 में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने जीता? किसने नहीं, यहाँ किसने हटा दीजिए। अगस्त 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने जीता, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश की तानिया शर्मा इस प्रतियोगिता में सेकंड रनर अप नहीं रही, प्रथम रही, पहली रही। ठीक है, तो 2 वाला गलत है। तो सत्य कथन के बारे में पूछा है तो केवल एक सही होगा। क्या सही होगा कि राजस्थान मिस यूनिवर्स इंडिया
मनिका विश्वकर्मा है। तो 12 का ए सही है। आइए 13वां क्वेश्चन देखिए। इसका जो आयोजन हुआ था ये जयपुर में हुआ था। 18 अगस्त 2025 को राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में हुआ था। प्रथम रनर अप तान्या शर्मा रही, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त 2025 को गोरखपुर के खानीपुर में लोकार्पित उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया। तो ये सही है। इस परियोजना को अडानी समूह द्वारा स्थापित किया गया नहीं। इस परियोजना को स्थापित किया गया है गैस टोरंटो गैस टोरंटो पावर द्वारा। 72,000 टन प्रतिवर्ष इसकी क्षमता होगी। 14 अगस्त 2025 से 17 अगस्त 2025 तक सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा ऑपरेशन अलर्ट अभियान किस राज्य में भारत पाक सीमा पर चलाया गया? तो आप सब जानते हैं कि ये चारों जो ऑप्शन में है ये पाक के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो ऑपरेशन अलर्ट अभियान किस राज्य में चलाया गया? तो राजस्थान में चलाया गया। तो 14वां का ऑप्शन बी सही होगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि कुछ खास बात हो। ठीक है, कुछ खास तो दिख नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया गया। इस दूसरा पॉइंट है, इस कार्यक्रम का आयोजन 3 चरणों में किया गया। उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन का चयन करते हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया गया। ठीक है, किया गया और किया गया है, 3 चरणों में किया गया है। अभी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इस कार्य। हाँ ठीक है, नीचे दूसरा ऑप्शन ही दिया है, 3 चरणों में किया गया है। तो ए व बी दोनों सही है। तो एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बता दिया। अगर डेट देखना है कि प्रथम चरण 2 से 8 अगस्त, द्वितीय चरण 9 से 12 और तृतीय चरण 13 से 15 अगस्त 2025 तक चला है। और इस पहल का जो उद्देश्य है वो स्वतंत्रता दिवस समारोह के करीब आते ही नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो 16वां क्वेश्चन है कि हाल ही में देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? ये खासकर जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो उस समय कुछ लोग विस्थापित हुए थे पाक, कुछ इंडिया हुए थे, तो उसी में विभाजन विभीषिका दिवस उसी की स्मृति में मनाया जाता है। तो वो 14 अगस्त 16 का ये सही होगा इसमें। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि 17 सितंबर 2025 में अभ्यास सियोम प्रहार। देखिए अभ्यास से क्वेश्चन बराबर यूपीपीसीएस पूछता है, तो सियोम अभ्यास आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो सितंबर 2025 में अभ्यास सियोम प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 8 से 10 सितंबर 2025 तक भारतीय सेना द्वारा अभ्यास सियोम प्रहार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। यह एक प्रमुख फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका उद्देश्य आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीकी के उपयोग को प्रमाणित करना है। 18वां क्वेश्चन कि 9 से 11 सितंबर 2025 को बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 9 से 11 सितंबर 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। यह
पहल बिम्स्टेक को और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में घोषित 21 सूत्रीय कार्य योजना का हिस्सा थी। 19वां क्वेश्चन है किस देश ने 11 सितंबर 2025 को दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने किया है। ऑप्शन बी इसका सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका कि 11 सितंबर 2025 को अल्बानिया ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रमा ने अपने मंत्रिमंडल में डिजिटल मंत्री की घोषणा की। बाकी ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। 20वां क्वेश्चन है कि 11 से 13 सितंबर तक पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 इंदौर में आयोजित किया गया। दूसरा पॉइंट है इसका मुख्य विषय पांडुलिपियों की विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन का चुनाव करना है। ये चेक करना है कि ये इंदौर में हुआ है या कहीं और हुआ है। तो देखते हैं कि जो 20वें का पहला पॉइंट है ये गलत है, क्योंकि ये इंदौर में नहीं हुआ है, ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है आपका? ये इंदौर में नहीं, नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली, ठीक। और इसका जो मुख्य विषय है वो पांडुलिपि की विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना। ये सही है, तो इसका केवल बी ऑप्शन सही है, केवल 2। व्याख्या इसका 11 से 13 सितंबर 2025 तक पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय पांडुलिपि की विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना है। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका BPSC प्री में इस बार पूछा गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अरुंधति राय को ये लीला अबू लेला को किया गया है। BPSC 2025 में 24 के पेन प्रिंटर पुरस्कार को पूछा गया था। ये 25 वाला नया है, लीला अबू लेला को ध्यान रखिएगा। तो इसका व्याख्या देखिए। सुदानी स्कॉटलैंड लेखिका लीला अबू लेला को प्रवासन, आस्था और महिलाओं के जीवन पर उनके सशक्त लेखन के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इसके पूर्व 2024 का पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया था। ये देखिए, ये पूछा है BPSC में इस बार। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि इस सूचकांक में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। दूसरा पॉइंट है स्पेसएक्स में दुनिया का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न बताया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 2, क्योंकि भारत दूसरे स्थान पे नहीं, तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में नंबर 1 पर USA है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है। ठीक है, और सबसे मूल्यवान जो कंपनी है वो है स्पेसएक्स, USA की। तो दूसरा सही है इसका। 23वां क्वेश्चन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया। ये बात सही है, ब्राजील में आयोजित किया गया 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और भारतवर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, भारत 18
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेज़बानी करेगा, 17वां ब्राज़ील में हुआ है। तो ए व बी दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वही बात है कि ब्राज़ील में किया गया, 18वां भारत करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ही ये एक्सप्लेनेशन हो गया है इसका। क्वेश्चन नंबर 24, 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, जीता है, सही है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह 36 वर्षों में पहली भारतीय बन गई हैं, ये भी सही है। पूछा है कि कथन कौन से सत्य हैं, तो दोनों सत्य हैं, ऑप्शन बी सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ताशकंद में एशियाई युवा चैंपियनशिप 2025 में अंडर 25 बालिका एकल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 36 वर्ष में अंडर 15 बालिका एकल महाद्वीप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। पिछली बार 1989 में सुब्रमण्यम भुवनेश्वरी ने यह खिताब जीता था, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25वां। नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नियुक्तियां हर साल 1-2 यूपीपीसीएस पूछता ही रहता है, तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पूछा है कि सोनाली मिश्रा रेलवे पुलिस बल की पहली महिला निदेशक, सही है, बनी है। अजय सेठ भारतीय बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, ठीक है। संजोग गुप्ता नए सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, ये भी सही है। सुनील कदम आयोग के अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा, ये गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सुनील कदम किसके अध्यक्ष बने हैं। तो सुनील जसवंत कदम को भारतीय प्रतिभूति यानी कि सीबी का अध्यक्ष बनाया गया है, सुनील कदम को। जबकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभिजात सेठ को बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, चारों क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 26वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, जेनिफर सिमंस इसका मिलान करना है कि जेनिफर सिमंस का संबंध सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति से है। तो ए का 2, ठीक है। और बी का 1, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री यूलिया स्वेरेडिको हैं। सी का संजोग गुप्ता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ हैं। जू जियाई ये एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये दिया है एक्सप्लेनेशन में। जेनिफर सिमंस यूरोप सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। यूलिया स्वेरेडिको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री हैं। संजोग गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ हैं। जू जियाई एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष हैं। फिर 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारनाथ के पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया। तो इसमें पूछा है कि सत्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल एक। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। 28वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक और बालिका दोनों वर्गों का खिताब बिहार ने जीता।
दोनों वर्गों के फाइनल में बिहार ने गत चैंपियन उड़ीसा को हराया। तो 28 का जो उत्तर होगा सही वो ए, दोनों कथन सत्य है। देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो, आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो रिवीजन हो रहा है, इसलिए एक्सप्लेनेशन कम ही किया जा रहा है। भारत 29वां क्वेश्चन, भारत अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ करेगा? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में करेगा। फिर 30वां क्वेश्चन, संयुक्त राज्य जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किस भारतीय महिला अधिकारी कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया? वर्षा देशपांडे। 31वां क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 कजाकिस्तान के बारे में, मतलब विश्व मुक्केबाजी कप 2025 कजाकिस्तान में ये आयोजित किया गया है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 11 पदक जीते हैं। ठीक है, जीते हैं। भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये गलत है। तो पूछा उपयुक्त कथन कौन सा है? केवल एक। देखते हैं भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या पूछा है इसमें? एक 31 का सी ऑप्शन, मतलब इसमें दोनों क्वेश्चन आपका सही होगा कि भारत इस प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों ने 11 पदक जीते, ये सही है, और स्वर्ण पदक भी 3 जीते हैं इन लोगों ने। तो इसका सही उत्तर होगा ए व बी दोनों। एक्सप्लेनेशन है कि कजाकिस्तान में संपन्न हुए विश्व मुक्केबाजी कप ये पहला था, ध्यान रखिएगा। 11 पदक भारतीय मुक्केबाजों ने जीते हैं। भारत 3 स्वर्ण पदक जीता है, जिसे साक्षी, जैस्मिन लिम्बोरिया और नुपुर ने हासिल किया है। 32वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पिछले 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा थी। ठीक है, ये सही है कि 72 वर्षों में पहली यात्रा थी। नामीबिया यूपीआई तकनीकी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया, नहीं पहला देश बन गया है। तो ये केवल एक सही है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कौन सा देश दिया है। ये देखिए, 2 गलत है क्योंकि यूपीआई तकनीकी अपनाने वाला लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बना है। एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो गांव स्तर पर 2 दिन पूर्व जलभराव की भविष्यवाणी करता है। तो इसका ऑप्शन दूसरा पॉइंट है, वर्तमान में यह प्रणाली गंगा और यमुना नदी घाटियों को कवर करती है। तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में पहला तो सही है कि हाँ, यह वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो गांव स्तर पर 2 दिन पूर्व ही गांव के बाढ़ के जलभराव की भविष्यवाणी करता है। लेकिन जो इसका दूसरा पॉइंट है कि वर्तमान में यह प्रणाली गंगा यमुना नहीं, ये दक्षिण भारत की सॉरी थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ। तो दूसरा जो पॉइंट है इसका कि गंगा और यमुना नदी नहीं, ये ताप्ती, गोदावरी और नर्मदा तीन घाटियों को कवर करती है, 3 नदियों की घाटियों को। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन केवल सही होगा एक होगा कि ऑपरेशन सी फ्लड जो है वो 2 दिन पूर्व ही बाढ़ की सूचना को प्रदान कर देता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया है चीज़ें। 34वां क्वेश्चन है कि आकाश प्राइम हथियार प्रणाली के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 जुलाई 2025 को लद्दाख में इसका अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफल परीक्षण किया गया। सही है, किया गया है। यह नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली नहीं, सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। तो ऑप्शन बी सही गलत है। तो कथन सही पूछा है तो केवल एक सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है कि 16 जुलाई 2025 को लद्दाख में आकाश प्राइम हथियार प्रणाली का अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र से सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन 1 सही है। बी है 2 गलत, क्योंकि
ये जो तकनीकी है ये सतह से हवा में मार करेगी। ठीक है। बाकी 35वां क्वेश्चन है कि संसद रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष 17 सांसदों को लोकसभा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। ये बात तो सही है। सबसे अधिक पुरस्कार 7 पुरस्कार विजेता सांसद उत्तर प्रदेश से है। नहीं, ये बात गलत है, महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र। ठीक। तो पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है। ऑप्शन देखते हैं, वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जुलाई 2025 में 17 सांसद लोकसभा में उसके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। महाराष्ट्र, ये देखिए 7 सांसदों को मिला है। बाकी ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन का उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक स्तर पर प्रसार करना। सही है। यह मिशन वर्ष 2023 से चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM का आधुनिक रूप है। ये भी सही है। दोनों कथन इसमें सही है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, वही है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्वेश्चन से ही कवर हो गया है। 38वां क्वेश्चन, संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता मतलब भारत और जापान। ठीक है, भारत और जापान। तो 38वां क्वेश्चन, इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है। ये बात तो सही लग रही है। हाँ, भारत और इंडोनेशिया नहीं, मैंने बोला कि जापान के बीच है। ठीक है, तो 2 वाला गलत है। पूछा कि कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जामाता 2025 चेन्नई में आयोजित किया गया 12 जुलाई को संयुक्त समुद्री अभ्यास है। 2 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच किया जाता है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन, ये देखिए डेट मैच कराने के लिए दिया है। 2024 PCS में काफ़ी डेट क्वेश्चन दिए थे। हमको लगता है 10 क्वेश्चन के आसपास ही दिवस से संबंधित थे। तो 39वां क्वेश्चन है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। सही बात है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 39 हाँ मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। सही है, डी। ये गलत है। शतरंज जो है 20 तारीख को मनाया जाता है, 20 जुलाई को। हाँ, 20 जुलाई को मनाया जाता है। 17 को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। 40वां क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो 40वें का सही उत्तर होगा नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में शुरू किया जा रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं। 41वां क्वेश्चन, भारत का पहला पानी के नीचे का संग्रहालय किस युद्धपोत के आसपास विकसित किया जाएगा? तो INS गुलदार। भारत, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का पहला पानी के नीचे का संग्रहालय महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में सेवामुक्त युद्धपोत INS गुलदार के आसपास विकसित किया जाएगा संग्रहालय है भैया। 42वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो साइप्रस। भारतीय प्रधानमंत्री को कहाँ से विदेशों से कौन से पुरस्कार मिले हैं, इसकी लिस्ट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है। 43वां क्वेश्चन, गूगल ने अपना पहला एशियाई प्रांत सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका कहाँ स्थापित किया है? हैदराबाद में किया है। क्या है? गूगल ने हैदराबाद तेलंगाना में अपना पहला एशियाई प्रांत सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। या ठीक है, जाने दो। 44वां क्वेश्चन, विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों 2029 विश्व पुलिस एवं
अग्निशमन खेलों 2029 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? गुजरात करेगा। 35वां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए गैर अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। दूसरा है लताविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य नए चुने गए सदस्य हैं, ये सही है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पहला कथन गलत है, क्योंकि भारत को 2026 से 28 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है, ना कि सुरक्षा परिषद का। ठीक है, तो बाकी 2 वाला तो सही है, ये है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से पीछे करके वीडियो, नहीं तो फिर पॉज करके। 46वां क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2025 के विजेताओं के संबंध में। फ्रेंच ओपन 2025 के विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता। 46वां क्वेश्चन ये सही है कि पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता, सही है। महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्यना सवालेंका, नहीं, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फ्रेंच ओपन की महिला का खिताब किसने जीता। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इटली के जैनिक सिनर को हराया है। किसमें हराया है? यूएस ओपन में। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। तो फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज ने पुरुष में और महिला में कोको गॉफ ने जीता है। ठीक है, और कहाँ की है? यूएसए की है। 47वां क्वेश्चन रामसर स्थलों के संबंध में हालिया विकास पर विचार कीजिए। मतलब हालिया विकास पर विचार कीजिए। तो पहला है खीचन और मेनार को रामसर सूची में शामिल करने से भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है, ये सही है। खीचन रामसर स्थल राजस्थान में, जबकि मेनार रामसर स्थल गुजरात में है। ये देखिए यहाँ आपके साथ खेला हो गया। दोनों जो है राजस्थान में है, दोनों राजस्थान में है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। एक्सप्लेनेशन 48वां प्रधानमंत्री प्रभावशाली मूल्यांकन MEE 2020-25 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मूल्यांकन में केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और जम्मू कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्या है? सही है? हाँ, सही है। इस मूल्यांकन में राज्यों की रैंकिंग में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, नहीं, ये गलत है। 38वां का केवल एक सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि राज्यों की रैंकिंग में महाराष्ट्र ने अगर शीर्ष स्थान नहीं प्राप्त किया है तो किसने प्राप्त किया है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस सूचकांक में राज्यों की रैंकिंग में महाराष्ट्र ने नहीं बल्कि केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ठीक है, देखते हैं कि प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में महाराष्ट्र ने नहीं केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNHDSN का सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। 167 देशों की इस रैंकिंग में नीदरलैंड, ये देखिए भैया, नीदरलैंड को पहला स्थान मिल रहा है, ये गलत बात है, ये गलत है।
इस रिपोर्ट में भारत को 167 देशों में 99वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का समग्र स्कोर 67 है। ये पहला और तीसरा सही है। बाकी एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन अब भी आने वाला है। तो पूछा है कि सत्य कौन सा है, पहला और तीसरा। सतत विकास रिपोर्ट 2025 USDN जारी करता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDN सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी किया। सूचकांक में 167 देश शामिल है। फिनलैंड, देखिए नीदरलैंड नहीं, फिनलैंड नंबर 1 पे है। दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे डेनमार्क है। सूचकांक में निम्नतम स्थान दक्षिणी सूडान को मिला है, यानी कि 167 पर दक्षिणी सूडान है। सूचकांक में भारत का स्थान 99वां है, जिसका स्कोर 67 है। वर्ष 2024 में भारत का स्थान 109 था। ठीक है। 50वां निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जून 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 जारी की गई। इस सूचकांक में शामिल कुल 69 अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर को शीर्ष स्थान, जबकि वेनेजुएला को अंतिम स्थान प्रदान किया गया है। इस सूचकांक में 64.2 के समग्र स्कोर के साथ भारत 41वें स्थान पे है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है इसमें। तो 50वें में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। देखिए, IMD द्वारा जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की गई है, ये बात तो सही है। सूचकांक में शामिल 69 अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है, ये गलत बात है, ये गलत है। वेनेजुएला को अंतिम स्थान नहीं। सूचकांक में इतना रैंकिंग के साथ भारत पहले 41वें स्थान पे है, ये सही है। देखते हैं कि पहला स्थान किसको मिला है। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में जो IMD द्वारा जारी किया जाता है, शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, मतलब सिंगापुर दूसरे स्थान पे है। यहाँ पे पहला दिया है, इसलिए ये गलत है। सिंगापुर का शीर्ष स्थान नहीं बल्कि दूसरा स्थान है। पहले पे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। ठीक। बाकी देखते हैं। 91वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत शामिल कुल 148 अर्थव्यवस्थाओं में से आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया, जबकि पाकिस्तान अंतिम स्थान पे है। इस सूचकांक में भारत को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। तो 91 क्वेश्चन आप लोग देखिए 91 क्वेश्चन कि 11 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 जारी किया गया। इस सूचकांक में शामिल कुल 148 अर्थव्यवस्थाओं में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, जबकि अंतिम पाकिस्तान को प्रदान किया गया है। इस सूचकांक में भारत को 0.644 स्कोर के साथ 129वां स्थान प्रदान किया गया, जबकि वर्ष 2024 में स्थान 131वां था। पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, सही बात है। 148 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। पाकिस्तान लास्ट है, आइसलैंड पहला है, सही है। लेकिन जो भारत की रैंकिंग है वो ये एक्सचेंज कर बदल दिए हैं, यानी कि 2025 में भारत की रैंकिंग 131 है और 24 में 129 थी। तो इस हिसाब से जो सत्य कथन है वो 1 व 2 दोनों है।